नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपके सामने सीरीज़ लेकर के नई सीरीज़ शुरू मैंने की है, वो क्वेश्चन आगे बात करता हूँ। 20 क्वेश्चनों पे मैंने बात की थी। आज का जो पहला सवाल है यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ से देखिए। दूसरी चीज़ याद ये रखिए कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, ख़ास तौर से टीजीटी या जो प्राइमरी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। यूजीसी नेट के अगर आपको देखना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट में आप जा कर के अलग से पहले से जो वीडियो पड़े हैं उनको देख सकते हैं। प्रैक्टिस आप यहाँ कर सकते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। सवाल आपके सामने पहला है कि दरवेश। देखिए, दरवेश की कहानी जो है वो आपको बागो बहार की ही लगती है, लेकिन याद रखिए दरवेश का किस्सा जो है वो मसनबी फूल वन में भी इस्तेमाल हुआ है। ये आपको याद रखना है मसनबी फूल वन के बारे में। दूसरी चीज़ क्या है कि फूल वन के साथ साथ में ये जो किस्सा बयान हुआ है इसमें आपको बताना है कि ये जो दरवेश था वो कहाँ का था। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, मैं पूरा टाइम आपको देता चलूँगा, साथ साथ में बात करते रहेंगे। पहली बात, ये मसनबी फूल वन है, कब लिखी गई है तो याद रखिए 1600 मैंने बात की थी, ये लिखी गई है 1655 में। ये आपको हर हाल में याद रखना होगा कि 1655, चाहे जमील जालवी के मुताबिक पूछें, रशीद हसन ख़ान के मुताबिक पूछें, चाहे मौलवी अब्दुल हक के। उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। और इसमें जो आंसर आपका सही होगा तो जो दरवेश था तो वो मुल्क खरासान जो था उसके प्रधान का लड़का है। ये आपको यहाँ से आंसर सही रखना है। ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए। सवाल है मेज़बानी नामा। मेज़बानी नामा ये मसनवी लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है तो हसन शौक़ी की है। ये आपको मालूम है पहले से ही। इसमें आपको जवाब ये देना है कि ये मेज़बानी नामा किस बादशाह की शादी का ज़िक्र है। तो क्या आपका आंसर सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आपका ए आंसर सही होगा, आपका बी आंसर सही होगा, आपका सी आंसर सही होगा, या आपका फिर डी आंसर सही होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। मोहम्मद आदिल शाह होगा, अली आदिल शाह होगा, इब्राहिम आदिल शाह होगा, या फिर सिकंदर आदिल शाह होगा। अब इससे एक चीज़ याद रखिए कि आपके जहन में ये भी रहना चाहिए, कॉमन सेंस, कहीं पलट करके पूछ लिए कि मेज़बानी नामा जो है वो किस दौर में लिखी गई है, कुतुब शाही, बीजापुर, आदिल शाही। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये बीजापुर में लिखी गई, आदिल शाही में, क्योंकि यहाँ से एक दूसरी चीज़, कॉमन चीज़ें भी सोचता चलिए आपके साथ, तो अच्छा रहेगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? आपका आंसर सही होगा बी, यानी अली आदिल शाह जो है उसकी शादी का इसमें ज़िक्र है। आगे देखिए, इसके बाद अगला सवाल है। ये मसनवियाँ आपको याद रखनी है। देखिए, ख़ज़ाइन रहमत ये आपको याद रखनी है। जन्नत नामा ये आपको जंग नामा ये आपको याद रखनी है। साड़ी पशवाज जो है ये आपको याद रखनी है। ये तीनों मसनवियाँ किसकी हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। पहला आंसर सही होगा हसन शौक़ी, दूसरा आंसर सही होगा बहाबुद्दीन बाजन है, या फिर मुल्ला बाज काशफ़ी हैं, या रशीद अहमद लुधियानवी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये देख लीजिए, यहाँ से आंसर आपका सही होने वाला है बी। आपका आंसर सही होगा बी। बी जिसने सोचा होगा, या आप जवाब दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में अगला सवाल है, गुलदस्ता किसकी मसनवी है? गुलदस्ता मसनवी किसकी है? जब कल डिस्कस हो रहा था ग्रुप में तो भी ये सवाल आया था कि गुलदस्ता मसनवी किसकी है। उम्मीद करता हूँ जो ग्रुप से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन सभी को मालूम होगा इसका आंसर क्या सही होगा। क्या नुसरती हैं, या फिर आपके सामने सनती हैं, या गवासी हैं, या जफ़र जटल्ली हैं। एक चीज़ याद रखिए, गवासी की 3 मसनवियाँ और नुसरती की 3 मसनवियाँ, तीनों तीन याद रखिए। नुसरती की पहले फूल वन, इसके बाद में अली नामा और तारीख़ सिकंदरी। गवासी की तीनों आपको याद रखना है, सैफुल मलूक बदिल जमाल, तोती नामा, मीना सतवंती। इन दोनों की याद रखिए। दूसरी चीज़ याद ये रखना है कि ये जो नुसरती है ये बीजापुर के दौर का है। गवासी जो है वो कुतुब शाही दौर का शायर है। जटल्ली को याद रखना, पहला जो है जो शहर आसूब लिखने वाला शायर माना जाता है जटल्ली को। नौकरी नामा इसकी बहुत ही मशहूर हुजू में लिखी गई मसनवी है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर सबका सही हुआ होगा। आंसर सही होगा सनती। आगे देखिए, मसनवी है फूल वन। फूल वन में करदार जो अभी मैंने बात की थी, पर करदार था कि मुल्क खरासान। ये डबल हो गया, रिपीटेड हो गया सवाल। उम्मीद करता हूँ इसको छोड़ दीजिए,
ये सभी को मालूम है। इसमें आंसर आपका फर्स्ट सही था। ये खरासान के प्रधान का बेटा था। आगे जाइए, आगे देखिए, मुल्क आरा जो किस मसनवी का किरदार है। जैसे अंजुमन आरा आपसे पूछ लिया जाए किस मसनवी का किरदार है, तो अंजुमन आरा आपको मालूम है दास्तान फसाना अजाइब का किरदार है। अगर आपसे पूछा गया है कि मुल्क आरा किस मसनवी किसका किरदार है, बोस्तान ख़याल का है, ये दास्तान है। सहरुल बयान, गुलजार नसीम और फूल बन, ये सारी नीचे जो हैं वो मसनवियाँ हैं, ऊपर वाली सिर्फ दास्तान है। किसने लिखी है ये आपको मालूम है, ये तकी ख़याल की है। फ़ारसी में लिखी गई 15 जिल्दों में, उर्दू में इसकी 9 ही जिल्दें हैं। और सहरुल बयान आपको मालूम है मीर हसन की है, गुलजार नसीम भी मालूम है, फूल बन आपको पहले से मालूम है इब्न निशाती की है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका आंसर सही होना चाहिए। ये आंसर सही होगा फूल वन, आपका आंसर सही होगा फूल वन। उम्मीद करता हूँ जिसने फूल वन लगाया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा मुल्क आरा का किरदार है। इसके बाद में अगला सवाल है मसनबी फूल वन से ही। मसनबी फूल वन में एक किरदार आता है बुलबुल, कहाँ के सौदागर का बेटा है। ये मोहब्बत किससे करता है, तो जो बुलबुल होता है वो गुल से मोहब्बत करता है, और गुजरात के जाहिद आबिद की जो बेटी होती, आबिद जाहिद की बेटी होती है, उससे मोहब्बत करता है। आपको ये सिर्फ बताना है कि ये जो बुलबुल है वो कहाँ के सौदागर का। अच्छा, ये लाया किसके बाग में जाता है, तो कश्मीर के बादशाह के दरबार में इसको लाया जाता है, बाग में लाया जाता है। तो ये कहाँ का है, ये आपका जवाब आंसर होगा ख़तन का। जिसने आंसर थर्ड दिया होगा सी, उसका आंसर सही है। हुमायूं फ़ाल, ये किरदार आपको मालूम है किस मसनबी का है हुमायूं फ़ाल का किरदार, तो ये भी मसनबी फूल वन का ही किरदार है। ये किरदार जो है वो फूल वन का है। तो इसमें ये किरदार जो है इसकी महबूबा का नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और ये आंसर आपका सही होगा, डी वाला आंसर सही है। आपको यहाँ से याद रखना है, आंसर आपका सही होगा डी। देखिए ये प्रैक्टिस सेट जो है वो चल रहा है, और प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूँ। इसके बाद है मसनबी फूल वन के जवाब में सैयद अहमद ख़ान हुनर ने कौन सी मसनबी लिखी है। इसको मैंने कई बार इस सवाल को रिपीट किया है ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर आना चाहिए। तो मसनबी फूल वन के जवाब में जो हुनर ने लिखी थी वो उसके जवाब में कौन सी लिखी गई है। क्या बिसातुल उन्स है, क्या आपका आंसर ये सही होगा। अनवार सहेली है, चितलगन है, या फिर नया दर्पण है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें आपका आंसर सही होगा नया दर्पण। जिसने जवाब नया दर्पण दिया है उसका बिल्कुल सही है। अब ये भी याद रखना है कि नया दर्पण किसकी है, तो ये नाम आपको हुनर का याद रखना है। इसके बाद में है मसनबी बिकट कहानी। अब बिकट कहानी ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसको हमने कई बार आपके सामने रखा है। इसकी बात मैं इससे पहले की जो वीडियो थे उनमें भी मैं इसकी बात करता रहता था, और ये आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह के सवाल बहुत टफ़ होते हैं, आसान मत समझिए इनको। तो कौन सी मसनवी जो बिकट कहानी किस बहर का इस्तेमाल है। क्या बहर मुतकारिब मुसम्मन है, या बहर मुतकारिब मुसद्दस है, या बहर हजस मुसद्दस है, या बहर हजस मुसम्मन है। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में जवाब दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का जवाब सही हुआ होगा। एक चीज़ याद रखिए कि तमाम जो मसनवियाँ हैं उनकी मैंने बहरें बताई थी। देखिए इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो बहरे हजज मुसद्दस होगा, ठीक है। और बिकट कहानी का पूछ लिया जाए तो बहरे हजज मुसद्दस, बहरे मुतकारिब मुसद्दस होगा। यही सहरुल बयान का है, और ये वाला जो है यही बहर जो है वो गुलजार नसीम की भी है। बहर के बारे में मैंने डिटेल में बात की है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो चेक कीजिए जो आपके काम के होंगे। आगे देखिए बिकट कहानी में हिंदी महीने, चूँकि इसमें जो है एक औरत के जो जुदाई होती है अपने शौहर से उसका बयान किया गया है, और 12 महीनों पे ये 12 मासा इसको कहा जाता है बिकट कहानी। एक और भी सवाल याद रखिए, बिकट कहानी को 12 मासा भी कहा जाता है। तो बिकट कहानी में हिंदी महीनों के नाम में बिकट कहानी किस महीने से शुरू होती है। कुल मिलाकर जवाब सवाल ये है कि बिकट कहानी में जो 12 महीने हैं तो उसमें पहला कौन सा महीना आता है। पहला और आखिरी तो हर हाल में याद रखना चाहिए। कभी कभी यूजीसी नेट में तो पूरा क्रम पूछ लेते हैं 4-5 महीने कि इसके बाद कौन सा महीना होगा। तो अमूमन जो है कौन सा महीना इसमें सही होगा, तो इसमें जो कहानी शुरू होती है वो आपका जवाब होना चाहिए सावन के महीने,
क्योंकि सावन के महीने में जो है वो शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, ये एक साइंटिफिक रूप से लिखी गई है मसनबी। याद रखिएगा, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं तो वो सावन में एक्टिव रहती हैं, यानी जिनसी ख्वाहिशात बढ़ते हैं, चाहे वो मर्द हो औरत हो या जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, जितने भी मखलूक़ात हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, सभी में। और सावन में इसीलिए गोश्त या मांस, मछली, अंडे का इस्तेमाल हिंदू मैथोलॉजी में मना किया गया है, चूँकि उस टाइम पर हर किसी के अंदर एक्टिव होते हैं, सेल्स एक्टिव होते हैं सेक्सुअल, तो इस वजह से जहर जो है पूरे जिस्म में फैल जाता है, बीमारियां हो सकती हैं सावन के महीने में, इसलिए मांस खाने को मना कर दिया है। बाकी मिथ्यावाद है, लोग अपनी अपनी राय अलग अलग तरह से देते हैं कि मतलब जो है सावन में ही क्यों नहीं खाते हो, बाकी पूरे साल खाते हो, तो वो अपने एक मज़हब के तरीके से भी चलते हैं, दूसरा इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। तो याद रखिए, ये सावन जो है पहला महीना सावन का होता है, इसी वजह से ये सावन से ही कहानी शुरू होती है। इसके बाद में है बिकट कहानी की बुनियादी ज़बान कौन सी है। तो बिकट कहानी की बुनियादी ज़बान देखिए, इस पे भी मैंने बहुत बार बात की, क्या ब्रज भाषा है, अवधी है, पंजाबी है या खड़ी बोली है। तो बुनियादी ज़बान कौन सी है बिकट कहानी की, तो इसमें भूल करके ये मत लगा देना, ना ब्रज लगाना ना अवधी। हाँ, ब्रज का रंग जो है इस मसनबी में दिखता, ज़बान का दिखता है, साथ ही साथ में इसमें ब्रज के साथ साथ में अवधी का भी और पंजाबी का, यानी इन रंग तो इन तीनों का है, लेकिन बुनियादी इसकी ज़बान जो है वो खड़ी बोली है। आगे देखिए, बिकट कहानी सबसे पहले किस रिसाला में शाया हुई, इसका जवाब आपको देना है। कौन सा रिसाला है जिसमें बिकट कहानी शाया हुई? नया अदब में हुई है, मुग़ज़न में हुई है, कदीम उर्दू में हुई है, या फिर सरकारी रिसाला आजकल उसमें हुई है। तो उम्मीद करता हूँ रिसाले भी याद रखने चाहिए। ये मुग़ज़न रिसाला जो है वो आपको याद रखना चाहिए किसका है, तो अब्दुल कादिर का है, याद रखिए। और अब्दुल कादिर डैडी हैं किसके? अब्दुल माजिद दरियावादी के। तो ये आपका आंसर इसमें थर्ड सही होगा, कदीम उर्दू। आगे देखिए, बिकट कहानी को तरतीब देने का नाम, यानी इनको दो लोगों ने तरतीब दिया है बिकट कहानी को। किसने दिया? क्या जमील जालवी, यहाँ पे जालवी गलत लिख दिया, जमील जालवी, नूरुल हसन, टाइप गलत हो गया है, नूरुल हसन हाशमी मसूद हुसैन ख़ान, या फिर नूरुल हसन हाशमी मौलवी अब्दुल हक, या जमील जालवी मौलवी अब्दुल हक। तो उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर होना चाहिए, नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन ख़ान ने इसको मुरत्तिब किया है, तरतीब दिया है। अगला सवाल है, बिकट कहानी, ये कॉल है जो बताना है किसका है, कि अफज़ल की बिकट कहानी जदीद उर्दू का पहला अदबी व लिसानी नक्श है। अदबी व लिसानी नक्श इसको पहला, अफज़ल की बिकट कहानी को जदीद उर्दू, ये गौर कीजिए इस जुमले पे, जदीद उर्दू का पहला अदबी व लिसानी नक्श बताया है किसने? जमील जालवी, नूरुल हसन नकवी, नूरुल हसन हाशमी और या फिर मसूद हुसैन ख़ान। तो सबका आंसर फटाफट जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो याद रखिए, इसमें आपका आंसर सही होगा मसूद हुसैन ख़ान। ये कॉल है मसूद हुसैन ख़ान का। इसके बाद में है उसलूब, ये भी कॉल देखिए और बताना है किसका कॉल है। उसलूब शेर के नुक्ता नज़र से बिकट कहानी इस अहद की रेख्ता गोई का मुकम्मल नक्श है। तो ये आपको कॉल बताना है किसका है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर आपका सही होगा मसूद हुसैन ख़ान। देखिए, अमूमन सारे कॉल मसूद हुसैन ख़ान के हैं, इसमें सिर्फ एक या दो कॉल जो हैं वो नूरुल हसन हाशमी के हैं। बस ये जहन में रहे तो आपको आसानी से मार सकते हैं। अगर तुक्का लगाना है तो निगेटिव मार्किंग में नहीं। और सुनिए, निगेटिव मार्किंग के लिए रेडी रहिए, हर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग शुरू होने जा रही है। आगे देखिए, बिकट कहानी में हिंदी महीनों के एतबार से आखिरी महीना, अभी शुरू में पहला महीना पूछा था, इसमें आपको आखिरी महीना अब बताना है। क्या है? कुआर है, कार्तिक है, सावन है, क्या साड़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। पहला मैंने बताया था सावन, इतनी अच्छी कहानी उसके साथ में मैंने जोड़ के बता दी जो साइंटिफिक है, अब तो वो याद ही रहेगा। पहला तो सावन है, आखिरी याद रहे आषाढ़ है, ये याद रखना है। यहाँ से डी आंसर आपका सही होगा। आगे है, मीर हसन के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। ये मैंने कहा था कि किसके अजदाद कहाँ के से आए थे, ये खूब अच्छे से पढ़िएगा हर किसी के बारे में। तो आपका आंसर इसमें क्या सही होगा? मीर हसन के अजदाद कहाँ, क्या ईरान के थे, मिस्र के थे, गुजरात के, हेरात के?
तो आपका आंसर इसमें सही होगा डी, यानी हेरात जो है वहाँ के रहने वाले मीर हसन के अजदाद थे। आगे मीर हसन के उस्ताद का नाम, मीर हसन के उस्ताद का नाम आपको बताना। मीर तक़ी मीर, हातिम, नासिख, अच्छा ज़ियाउद्दीन ज़िया, इनमें से वो कौन शख्स है जो मीर हसन जिन्होंने सैरुल बयान लिखी उसके उस्ताद हैं। हातिम का असल नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ज़हूरुद्दीन है इसका असल नाम। नासिख ने इस्लाह ज़बान की तहरीक चलाई, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, आप में से देखिए कौन बताएगा कि नासिख जो हैं उनकी पैदाइश किस सन में हुई है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा डी, मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया का नाम आपको याद रखना है। आगे है मीर ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी हैं। तो आपका आज का ये आखिरी सवाल होने वाला है, कितनी मसनवियाँ लिखी हैं मीर हसन ने? 10, 12, 9 व 5। कितनी मसनवियाँ मीर हसन की लिखी हुई हैं? याद रखिए सहरुल बयान की आखिरी मसनवी है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, सहरुल बयान कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो लिखी कब गई है और शाया कब हुई है। तो वो शाया जो हुई है सबसे पहले वो कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज से हो गई थी। तो इसमें आपको याद रखना है इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी हैं। इस तरह से ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ला करके रखे थे, जिसमें मैंने अदरवाइज़ बातें भी की हैं। अब यहाँ तक अगर कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ौरन जुड़ सकते हैं आप मेरे चैनल से। उर्दू के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इससे अच्छा मेरे ख़्याल से अपने चैनल से अच्छा कंटेंट कोई नहीं फ्री में देने वाला है। सारे लोग जो हैं वो कहने के लिए शुरू में थोड़ा बहुत देते हैं, फिर उसके बाद में कोई ना कोई उसमें नियम कानून लगा देते हैं। खैर, अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। शुक्रिया।